जय हिंद। हमने भूगोल की एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया था। हमने इसी संदर्भ में तारों की उत्पत्ति, तारों का निर्माण कैसे होता है, तारे क्या होते हैं, आकाशगंगा जो तारों के समूह होते हैं उन सब के संदर्भ में चर्चा की। आकाशगंगा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तारे हैं जैसे सूर्य, प्रोक्सिमा सेंचुरी, इन सब के संदर्भ में चर्चा कर ली थी। और हम इसी संदर्भ में चर्चा कर रहे थे पृथ्वी और सूर्य को लेकर कई वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, उन सबके भी संदर्भ में चर्चा की। और इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए खगोलीय मात्रक के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने थोड़ा बहुत चर्चा वहाँ पर की, यानी पिछले वीडियो हमने इसके बारे में चर्चा कर रखी है, लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा कर लें ताकि पिछले वीडियो से अब वीडियो में एक क्रम बन जाए जिससे उसको टॉपिक को समझने में आसानी हो। आइए चर्चा करते हैं। हम चर्चा किस बिंदु पर कर रहे थे, तो खगोलीय मात्रक के बारे में। खगोलीय मात्रक या इसी को कह सकते हैं खगोलीय इकाई। देखिए खगोलीय इकाई क्या होती है, तो हम इस संदर्भ में चर्चा भी किए थे। देखिए जो बीच में सूर्य होता है, इसके किनारे किनारे क्या होता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। किस कक्षा में, तो दीर्घवृत्ताकार जिसे अंडाकार कक्षा कहते हैं, इसमें चक्कर लगाती है। मान लीजिए पृथ्वी ऐसे है, यहाँ पर कोई स्थित होगी, यहाँ पर कुछ समय ऐसी स्थित होगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी, कुछ समय होगी पृथ्वी यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो हमने चर्चा भी इस बिंदु पर की थी, क्या होता है खगोलीय मात्रक, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है। देखिए पृथ्वी और सूर्य की एक निश्चित दूरी नहीं है, कुछ दूरी यहाँ पर ज़्यादा दूरी है, यहाँ पर कम है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसके संदर्भ में औसत दूरी ज्ञात कर ली, यानी इनके बीच की, यानी किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, किसके, सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को, औसत दूरी को क्या कहते हैं, औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है। तो इनकी औसत दूरी कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। इन सब के संदर्भ में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए अब यहीं से संदर्भ, हम यहीं से प्रश्न लेते हैं, उपसौर और अपसौर क्या होता है। देखिए दो स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। एक ऐसी स्थिति बन रही है जब पृथ्वी क्या हो रहा है, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर बन रही है, दूसरी स्थिति सूर्य के पास बन रही है। देखिए जो अपसौर की घटना होती है, अपसौर क्या होता है, अपसौर, जो अपसौर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है। क्या होता है, अपसौर की घटना कब घटित होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी जब अधिकतम हो, जब क्या हो, अधिकतम हो। वहीं इसके विपरीत उपसौर क्या होता है, देखिए उपसौर, उपसौर इसमें क्या हो रहा है, सूर्य और पृथ्वी पास पास हैं, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो। क्या कब घटना घटित होगी, जब सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम स्तर पर हो। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है अपसौर क्या होता है, जब देखिए सूर्य और पृथ्वी बहुत दूर दूर पर हो, वहाँ पर अपसौर होता है। अब देखिए अब मतलब होता है ऊपर ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह याद भी कर सकते हैं। और उपसौर को कैसे याद करेंगे, किसी की कीमत घटानी हो तो उसके आगे क्या लगा दिया जाता है, उपसौर लगा दिया। जैसे देखेंगे आप लोग देखते होंगे प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री कह दें तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे मुख्यमंत्री के आगे उप लगा देंगे तो उप मुख्यमंत्री, उसकी कीमत घट जाएगी। और राष्ट्रपति की चर्चा करें, देखिए राष्ट्रपति के में अगर उप लगा देंगे तो उपराष्ट्रपति बन जाता है, तो क्या होता है, उसकी कीमत यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसी प्रकार हम इसी तरीके से याद कर लेते हैं, उप मतलब क्या होता है, कम होना, जिसकी कीमत कम हो जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी जब कम हो जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा, उपसौर वर्ष। और अपसौर क्या होगा, जब अप मतलब होता है ऊपर ऊपर जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी। इस बिंदु से भी याद कर लेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो, अधिकतम हो। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है, यह घटना कब घटित होती है, यानी उपसौर और अपसौर की घटना कब घटित होती है। तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटित होती है। कब घटित होती है, उपसौर की घटना 3 जनवरी को, जबकि अपसौर की घटना 4 जुलाई को। अपसौर की घटना कब घटित होती है, तो 4 जुलाई को।
अब एक प्रश्न दिमाग में बनता होगा कि बताइए, जब 4 जुलाई को क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, और 3 जनवरी को क्या होता है, इनके बीच की दूरी कम होती है। जैसे हम समझें, आग जल रही है, आग के पास हम जाएंगे तो क्या होगा, हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, जबकि आग के दूर रहेंगे तो क्या होगा, गर्मी कम लगेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सूर्य है, सूर्य के पास उपसौर यानी पृथ्वी जब आती है, कब आती है, तो 3 जनवरी को। तो इस हिसाब से हमें क्या होना चाहिए, 3 जनवरी के समय क्या लगना चाहिए, गर्मी लगनी चाहिए, गर्मी का मौसम होना चाहिए। परंतु ऐसा विपरीत होता है। देखिए क्या होता है इसमें, पृथ्वी, आप सभी को पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और हम यह भी जानते हैं कि हमारा भारत किस गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। हमारा भारत किस गोलार्ध में पाया जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना दें। देखिए उत्तरी गोलार्ध में पाया जाएगा तो भारत किस तरफ होगा, इस साइड होगा। लेकिन जब पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करते हुए अब और अपने आप भी गति करती है, यानी स्वयं भी गति करती है, तो क्या होता है, जब यहाँ पृथ्वी आती है तो भारत क्या होता है, पीछे साइड चला जाता है, भारत का हिस्सा पीछे साइड चला जाता है। जब पीछे साइड चला जाता है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट उस पर नहीं पड़ पाती। इस कारण ऐसा होता है कि 3 जनवरी के आसपास भारत में ठंडी पड़ती है। क्यों, क्योंकि भारत जो हुए सूर्य के विपरीत चला जाता है। इस कारण सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ पाती, जिस कारण वहाँ पर क्या होता है, तो ठंडी का मौसम होता है। आगे इसके चर्चा करें। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। आइए हम अपनी मंदाकिनी पर एक बार पुनः वापस आते हैं, यानी अपनी आकाशगंगा कौन, मंदाकिनी, जिसको मिल्की वे या दुग्ध मेघला कहते हैं, उसके संदर्भ में वापस आते हैं उसी बिंदु पर। एक क्या है, तारों का समूह, कितने 1000 करोड़ तारे, माफ कीजिएगा 100 करोड़ तारे लगभग, आकाशगंगा। और अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो लीजिएगा मंदाकिनी अपनी आकाशगंगा का नाम है। हम मंदाकिनी में पुनः वापस लौट कर आते हैं तो यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है, सूर्य अपना क्या है, मंदाकिनी, जिसको क्या कहते हैं, मिल्की वे, ऐसी को दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक, यहीं पर पाया जाता है सूर्य, लगभग किनारे पाया जाता है। और हमने चर्चा की थी सूर्य हमारे क्या है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सूर्य। और सूर्य के भी नज़दीक कौन सा है, तो सूर्य के नज़दीक कौन सा तारा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के नज़दीक कौन सा पाया जाता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक क्या है, सूर्य के भी नज़दीक है। पृथ्वी के नज़दीक कौन, सूर्य, और सूर्य के नज़दीक कौन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रश्न ऐसे आ जाए, बताइए सूर्य के नज़दीक कौन सा तारा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के नज़दीक कौन सा तारा है, तो सूर्य है। और कुछ महत्वपूर्ण तारे कौन सा है, सबसे चमकीला तारा क्या है, सबसे चमकीला तारा किसे, कौन है, तो साइप्रस, जिसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, डॉग स्टार। और एक प्रश्न, सबसे ठंडा तारा कौन सा है, कौन सा, सबसे ठंडा तारा, तो सबसे ठंडा तारा कौन सा होगा, ओरियन नेबुला। कौन सा होगा, तो ओरियन नेबुला। देखिए हमने और मुख्य बिंदु पर चर्चा की थी। देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य के जो दूर होते हैं, दूर तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो तारामंडल कहते हैं। और जो थोड़ा सा और पास आ जाएंगे इधर, यानी यहाँ पर जो तारों का समूह होगा, इनको क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र कहा जाता है। और जो पास आ जाएंगे सूर्य पे, तो क्या होता है, ग्रहों का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो देखिए हमें किस संदर्भ में चर्चा करनी है, तारे मंडल हमारे बहुत दूर होते हैं, तो इस कारण यहाँ पे प्रश्न नहीं आता। तारे मंडल हमारे जीवन पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं, दूरी पर स्थित होने की वजह से बहुत कम प्रभाव डालते हैं, इसलिए यहाँ पे पेपर में प्रश्न नहीं आता। तो हम पेपर की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो हम इस बिंदु पर ना ही चर्चा करें,
तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके आगे बात करते हैं नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27। इनकी संख्या कितनी है? 89। तो नक्षत्रों की संख्या से ही प्रश्न पूछा जाता है। जब कभी भी प्रश्न पूछा जाता है नक्षत्रों की संख्या कितनी है, यही पे प्रश्न आता है कितने नक्षत्र हैं, इनका क्या काम है। ये तो ज्योतिष का एक भी सब्जेक्ट होगा, वो हमारे पेपर में नहीं होता, हमारे सिलेबस में, तो यहाँ पे भी प्रश्न नहीं आता। अब हम आते हैं यहाँ पर सूर्य के पास। सूर्य के पास क्या पाया जाता है? तो ग्रहों का समूह पाया जाता है, जिसे सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल क्या है? अगर पूछ लिया जाए सौर मंडल क्या है, तो ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते? किसे? ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके संदर्भ में किस किस का क्या बयान है, किसने क्या अवधारणा दी, इस सब के संदर्भ में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे, यानी सौर मंडल के बारे में प्रारंभ करेंगे, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और ग्रह कहाँ पे आते हैं, इन सब के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।